इंडियन पुलिस, इस नाम से हमें खाकी वर्दी में एक मोटे से आदमी के ख्यालात आने लगते हैं, लेकिन अब नहीं आएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इंडियन पुलिस के लिए आपके परसेप्शन बदलने वाले हैं। नाम है सचिन अतुलकर, उम्र 34 साल, पेशे से आईपीएस और अभी उज्जैन में एसपी की पोस्ट पर तैनात हैं। लेकिन बॉडी के मामले में सलमान खान, जॉन इब्राहिम, ऋतिक रोशन तक पानी भरते हैं। बंदा 1.5 घंटे तक जिम में पसीना बहाता है और इसकी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग देख के आपके दांतों तले उंगलियां दब जाएंगी। क्या लगता है, इसको देखने के बाद इंडियन पुलिस के लिए आपका परसेप्शन चेंज हुआ क्या? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आपके प्यार की हद कितनी है? आंसर देने से पहले कहानी जरूर सुन लेना। यह बात 1970 की, जब स्वीडन से आई एक टूरिस्ट से एक इंडियन आर्टिस्ट को पहली नजर में प्यार हो गया। उसके बाद वो एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर शादी हो गई। लेकिन कुछ कारणों की वजह से उस लड़की को वापस अपने देश लौटना पड़ा। लेकिन उस लड़के ने कहा था कि हम लोग एक दिन फिर से मिलेंगे। इतने पैसे नहीं थे कि वो लड़का फ्लाइट ले सकता, इसलिए साल भर बाद उसने अपना सब कुछ बेच के 60 रुपए में एक साइकिल खरीदी और 500 रुपए लेके दीवाना निकल पड़ा दिल्ली से अपने प्यार से मिलने। और 4 महीने की मशक्कत के बाद, कोई टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी वो स्वीडन पहुंच गया। इतना शिद्दत वाला प्यार देखकर लड़की के माँ बाप ने लड़के और लड़की की फिर से स्वीडन में शादी करवा दी। है ना जुनूनी बात? आपके प्यार में कितना जुनून है, चैट सेक्शन में लिखने मत भूलिएगा। गाइस, नीट 2020 के एग्जाम में उड़ीसा के शोएब आफ्ताब ने और यूपी की आकांक्षा सिंह ने इतिहास रच दिया, क्योंकि इसके पहले तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी स्टूडेंट ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स, यानी कि 720 में से 720 मार्क्स बनाए हों। है ना अमेजिंग? लेकिन सवाल यह है कि शोएब और आकांक्षा दोनों के ही 720 मार्क्स थे, तो फिर शोएब को रैंक 1 और आकांक्षा को रैंक 2 क्यों दिया गया? उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इन दोनों के बायोलॉजी के मार्क्स, फिर फिजिक्स के मार्क्स और फिर केमिस्ट्री के मार्क्स कंपेयर किए गए और वो इक्वल थे। और फिर उसके बाद एज का क्राइटेरिया लगाया गया, जिसमें शोएब चूंकि आकांक्षा से बड़े थे तो उन्हें रैंक 1 दिया गया और आकांक्षा को रैंक 2। अब आप इसका रीजन जानते हैं। बहरहाल दोनों ही हमारे लिए टॉपर हैं और दोनों को ही मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। जब मात्र 300 स्पार्टन्स जेरेक्सिस की विशाल सेना के सामने लड़ने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में आर्केडियंस मिल गए। आर्केडियंस ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ लड़ना चाहते हैं, पर मैं हैरान हूं कि सिर्फ 300 सैनिक लेके तुम इतनी विशाल सेना से कैसे लड़ोगे। तो स्पार्टन्स के मुखिया ने एक सवाल पूछा आर्केडियंस की सेना से एक एक करके। उसने पूछा कि तुम्हारा पेशा क्या है? तो आर्केडियंस की सेना में से लोगों ने जवाब देना शुरू किया कि मैं मूर्तिकार हूं, मैं शिल्पकार हूं, मैं लोहार हूं। फिर स्पार्टन्स के मुखिया ने अपनी सेना से सवाल पूछा कि तुम्हारा पेशा क्या है? तो उन सब ने जवाब दिया, खून, खून, खून। सबक यह है कि जंगें सैनिकों से नहीं, हौसलों से जीती जाती हैं। जब रतन टाटा ने पहली बार अपनी ड्रीम कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ही खराब था। घाटे में जाती हुई कंपनी को देखकर शेयर होल्डर्स ने कहा कि हमें ये कंपनी बेच देनी चाहिए। ना चाहते हुए भी टाटा इसे बेचने के लिए यूएस फोर्ड से मीटिंग के लिए गए। लेकिन उस मीटिंग में फोर्ड ने टाटा का अपमान करते हुए कहा कि अगर तुम्हें कार बिजनेस की इतनी समझ ही नहीं थी तो इस कार की लॉन्चिंग में इतना पैसा क्यों लगा दिया। साथ ही साथ एक कहा कि इस कंपनी को खरीदकर हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। टाटा ने यह सुन के कार कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। इंडिया वापस आए और इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की कि इसे वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ फोर्ड के घाटे में जाते हुए 2 लग्जरियस ब्रांड जैगुआर एंड लैंड रोवर को खरीद के धमाका कर दिया। गाइस, अपमान सभी का होता है, लेकिन महान लोग अपने अपमान का बदला अपनी प्रोग्रेस से लेते हैं। एक बार एक 10 साल के बच्चे का आइसक्रीम कोन खाने का मन हुआ तो सामने के होटल में गया और उसने महिला वेट्रेस से पूछा आइसक्रीम कोन कितने का आता है? तो उस महिला वेट्रेस ने जवाब दिया 70 रुपए का। फिर उस बच्चे ने अपनी जेबें टटोली, शायद उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे, तो उसने महिला से दोबारा पूछा कि छोटा कप कितने का आता है? तो उस महिला वेट्रेस ने जवाब दिया 60 रुपए का। कुछ सोचने के बाद उस बच्चे ने कहा ठीक है, आप वो छोटा कप मुझे लाके दे दीजिए। फिर उसने अपनी आइसक्रीम खाई, पैसा पे किया और वहां से चला गया। जब महिला वेट्रेस प्लेट उठाने आई तो उस प्लेट के नीचे उसे 10 रुपए की टिप मिली। अब गाइस, अगर वो लड़का चाहता तो वो आइसक्रीम कोन भी खा सकता था, लेकिन उसने उस वेटर का भी ध्यान रखा। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस, बड़ा वही होता है जिसका दिल बड़ा होता है। इसीलिए अपने लिए सोचने से पहले दूसरों का भी ख्याल रखना सीख लीजिए।
गाइस, ये तो आपको पता ही है कि हमारे देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है और बहुत सारी सड़कें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं और हर साल नई सड़कों का निर्माण कंटिन्यूसली हो रहा है। लेकिन मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि हमारे देश में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर रोडवेज या यूं कहें कि सारी सड़कें समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, मतलब सड़कों का एंडिंग पॉइंट कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उस जगह का नाम है धनुषकोटी और वो तमिलनाडु स्टेट में है और उसे इंडिया का एंडिंग पॉइंट भी कहा जाता है। गाइस, क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास जिन्हें देख के अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनका बहुत ही गहरा मतलब होता है। जैसे कि अगर आपने कभी एरोप्लेन में सफर किया हो तो क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन के अंदर की सीट्स हमेशा ब्लू कलर या उससे मिलते जुलते कलर की ही क्यों होती? मैं आपको इसका आंसर देता हूं। दिखने में छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन उसका बहुत गहरा मतलब है। आपको पता है, बहुत सारे लोगों को फ्लाइट में जाने का एक फोबिया होता है, उन्हें डर लगता है, उन्हें एंजाइटी होती है, उन्हें रिलैक्सेशन चाहिए होता है। इन दैट केस ब्लू कलर आपको रिलैक्स करता है, आपकी एंजाइटी को कम करता है और आपके डर को थोड़ा दूर करने की कोशिश करता है। सो इसके पीछे का एक साइकोलॉजिकल रीजन था। क्या आपको इसके पीछे का रीजन इससे पहले तक पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।